95% से ज़्यादा लोगों को जिनके घर पे एयर कंडीशनर लगे हैं उन्हें नहीं जानकारी है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने एसी को फ्री में चला सकते हैं। एसी लगवाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि एयर कंडीशनर के जो भारी भरकम बिल हर महीने आपको चुकता करने पड़ते हैं, वो भारी भरकम बिल एक आम इंसान का बजट बिगाड़ देते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक ऐसा एयर कंडीशनर दिखा दूं कि जो कि पूरे दिन आप फ्री में चला सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री में चला सकते हैं, लाइव डेमो करके मैं आज आपको दिखाने वाला हूं इंडिया के एक ऐसे सोलर एयर कंडीशनर से जो कि चलेगा सीधा सोलर पावर से। और इस सब का लाइव टेस्ट आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। लाइव टेस्टिंग के लिए मैंने एसी यहां पे लगवा दिया है। ये इंडोर है, आउटडोर है। सामने आप देखेंगे 3 पैनल मैंने यहां पे लगवा दिए हैं। आप ये देखिए, ये 3 पैनल मैंने यहां पे फिलहाल लगवा दिए हैं और 3 पैनल को यहाँ पे कनेक्ट करवा के मैंने एसी में लगवा दिया है। तो ये एयर कंडीशनर कौन सा है, इस एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया का पहला ये एआई पावर्ड एयर कंडीशनर अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो कितने रुपए में आप अपने घर पे इस सिस्टम को लगवा सकते हैं, तो एक कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो एयर कंडीशनर लगवाना चाहते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये जो एयर कंडीशनर है ये है देव सोल एनर्जी का। ये देव सोल का आप लोगो देख रहे हैं, ये नेक्सस सोलर की सब्सिडरी डिवीजन है देव सोल एनर्जी। और देव सोल एनर्जी में आपको इंडिया में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर प्रोडक्ट सबसे कम रेट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एसी है इसकी पहली ही खासियत ये है कि इस एयर कंडीशनर को आप 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट तक आप इस एयर कंडीशनर को अपने किसी भी रूम में लगा सकते हैं। आप मैनुअली चाहें तो मैनुअली आप इसके रिमोट से सेटिंग कर सकते हैं। जितना आपका रूम साइज होगा उसी हिसाब से ये अपने पावर कंजप्शन एडजस्ट कर लेगा। और आप रिमोट में बटन दिया हुआ है कि अगर आपको 1 टन बनाना है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 या फिर 1.5 टन बनाना है, रिमोट के थ्रू आप बना पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एयर कंडीशनर में इस्तेमाल किया गया है, तो जिसकी वजह से आपके जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर है उनके पावर कंजप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कम पावर कंजप्शन देखने को मिलने वाले हैं। लाइव टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा इसके पावर कंजप्शंस। दूसरा, पहली बार आप BEE का आपको स्टार रेटिंग भी मिलती है और ये स्टार रेटिंग 5 स्टार से भी प्लस हो जाती है। जो मैक्सिमम स्टार रेटिंग है वो BEE ने हमारे इस एयर कंडीशनर को दी है 5.15 की, 5 स्टार से भी ज्यादा स्टार रेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा आप फेशिया देख रहे हैं, ये फेशिया में आपको ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि ये जो एयर कंडीशनर है ये 100% सोलर पावर्ड है। अब जो रेगुलर एयर कंडीशनर होते हैं ये उसकी तरह एयर कंडीशनर नहीं है, उससे थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। तो चेंज क्या है वो आप देखें। ये आउटडोर मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है और अगर आप आउटडोर में देखेंगे तो आप देखें कि आउटडोर से 2 वायर ये निकले हुए हैं। आप ये देखें, ये 2 वायर आउटडोर से निकले हैं और ये जो दोनों वायर हैं ये सोलर पैनल में जाके वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ ये 2 वायर आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्रिड होती है आपकी एसी सप्लाई होती है। देखिए, एसी बोर्ड यहाँ पे मैंने लगवाया हुआ है, तो एसी सप्लाई के लिए ये 2 वायर निकले हुए हैं। इसके काम करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में ये ग्रिड पावर प्लस जो आपकी सोलर पावर, ग्रिड पावर प्लस सोलर पावर दोनों का इस्तेमाल करके पूरे दिन एयर कंडीशनर को चलाता है। तो इससे होता यह है कि 100% पहले सोलर पावर यूज होती है और उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका एयर कंडीशनर चल रहा है, क्लाउड्स आ जाते हैं आपके, या फिर शाम का टाइम हो गया, आपके सोलर पावर की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, तो जो बची हुई एनर्जी है, मतलब एयर कंडीशनर को सपोज कीजिए कि 500 वाट चाहिए कूलिंग करने के लिए, पर जो आपका सोलर एनर्जी है वो आ रही है 450 वाट, तो मात्र 50 वाट ही ये आपकी ग्रिड की लाइन में से लेगा। आप आगे लाइव टेस्टिंग में देखेंगे ये सारी चीजें। और नाइट के टाइम पे जैसे ही सोलर पावर खत्म हो जाएगी, नाइट के टाइम पे ऑटोमेटिक ये ग्रिड पे स्विच कर जाएगा। तो नाइट के टाइम पे भी अगर आपको सोलर पावर से ही अपना एयर कंडीशनर चलाना है तो उसके लिए फिर आपको इन्वर्टर
बैटरी आपको लेनी पड़ेगी। तो बैटरी में आपको पावर स्टोर करनी है जिससे नाइट में आपका एयर कंडीशनर चले। बाकी अगर दिन में चलाना चाहते हैं तो दिन में सोलर पावर से ही आप ये एयर कंडीशनर चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस एयर कंडीशनर में ये है, मतलब जितना आप कम पैनल लगाएंगे उतना ही ये जो एक्स्ट्रा लोड है वो ग्रिड से ले लेगा, जितना आप ज्यादा पैनल लगाएंगे उतना ही जो ग्रिड पावर है उसको ये टच नहीं करेगा। तो हम जो रिकमेंड करते हैं इस एयर कंडीशनर के लिए, वो अगर आप रेगुलर आपके पास में सोलर पैनल है तो 500 वाट के आप 4 पैनल लगा सकते हैं। 3 पैनल हैं आपके पास में तो 3 पैनल लगा सकते हैं। बाकी इसके लिए एक हमारे पास में स्पेशल सोलर पैनल है, वो मैं आपको दिखवाऊंगा अभी। तो 580 वाट का पैनल है 48 वोल्ट का, तो आप 3 जो सोलर पैनल हैं वो आप ले सकते हैं और 3 सोलर पैनल से ये एयर कंडीशनर पूरे दिन आपका चल जाएगा। अगर सोलर पावर कम रहती है तो बची हुई पावर को ये ग्रिड से ले लेगा। तो अगर आप ये ऐसा चाहते हैं कि साहब मेरे को बिल्कुल भी ग्रिड नहीं रखनी है, तो फिर आपको नंबर ऑफ पैनल ज्यादा करने पड़ेंगे। आप नंबर ऑफ पैनल 4 भी लगा सकते हैं या 4 से ज्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम सोलर पावर कम हो जाता है। तो सोलर पावर को मेंटेन करने के लिए आपको नंबर ऑफ पैनल ज्यादा यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रिमोट आप देख रहे हैं, ये रिमोट आपको यहाँ पे इस एयर कंडीशनर के साथ में मिलता है और इस रिमोट से मैं इस एसी को ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया एसी, तो और आप ये देखें ये एयर कंडीशनर हमारा ऑन हो जाता है। अभी हमने इसको ग्रिड पावर नहीं दी है, एमसीवी इसकी ग्रिड पावर के लिए एमसीवी यहाँ पे बंद कर रखी है। आपको ग्रिड के साथ भी ऑपरेट करके दिखाऊंगा। पहले आपको पैनल दिखा दूं। आप ये देखें 3 पैनल लगे हुए हैं 580 वाट के, तो करीब 1600 वाट के आसपास का सोलर पैनल हो जाता है। चूंकि इस पैनल को प्रॉपर नहीं लगाया है, अगर इसी पैनल को आप प्रॉपर लगा लेंगे, ये बाइफेशियल पैनल है तो दोनों साइड से ये पैनल है वो प्रोडक्शन करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप 3 580 वाट के पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें वो शुरू हो चुकी है और इतना बड़ा ये हॉल है। आप देखें ये हॉल इतना बड़ा हॉल है और इतने बड़े हॉल में मैंने ये एसी लगवाया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने मैक्सिमम जो कूलिंग है, मैक्सिमम जो पावर कंजप्शन है वो कर रहा है। और आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, ये कूलिंग मुझे फील हो रही है। 24 पे मेरा एयर कंडीशनर चल रहा है। ये नीचे आउटडोर है, देखिए आउटडोर चल रहा है और ये अभी तक ये सीधा सोलर एनर्जी से चल रहा है। और मैं आपको फ्रेंड्स ये किलोमीटर में दिखाऊं तो आप ये देखें, ये सोलर पावर जो है ये हमारी जो इस्तेमाल हो रही है ये 2.5 मतलब 2.5 एम्पियर ये के आसपास में, 2.5 से आप देखें फिलहाल ये 2.64 और थोड़ा थोड़ा पावर कनेक्शन इसका बढ़ रहा है। अभी आप देखें तो करीब 2.5 एम्पियर के आसपास में इस टाइम हमारा जो एयर कंडीशनर है वो पावर कंजप्ट कर रहा है। और अगर मैं वोल्टेज की बात बताऊं आपको, तो आप देखें करीब 200 वोल्टेज इस टाइम आ रहे हैं। और 200 वोल्टेज पे एक बार फिर से मैं आपको इसके किलोमीटर लगवा के दिखा देता हूं। आप देखिए आप देखिए 3.5 एम्पियर का अभी यहाँ पे पावर कंजप्शन ये कर रहा है हमारा एसी। और कूलिंग इस टाइम में इसके एयर कंडीशनर के बिल्कुल सामने हूँ, कूलिंग लाजवाब है। जो हमारा आउटडोर चल रहा है, आउटडोर मुझे गर्म हवा दे रहा है नीचे, और ऊपर मुझे जो एक ठंडी हवा है ये एयर कंडीशनर हमारा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि डायरेक्ट सोलर पैनल से हमने इसको चलाया। अब कई सारे लोगों को ये डाउट हो सकता है कि अभी भी ये जो एयर कंडीशनर है ये ग्रिड से चल रहा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके डाउट दूर करने के लिए मैं इसके ये पावर जो सोर्स है इसको भी मैं बाहर कर देता हूँ, ताकि कुछ लोगों को डाउट ना रहे। देखिए ये पावर सोर्स मैंने इसका बाहर कर दिया और आप ये देखें इसके अंदर ये आउटडोर में सिर्फ 2 पावर सोर्स हैं जो कि सोलर पावर सोर्स है। इसके अलावा कोई सोर्स हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो आप वायर देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन वायर है। ये जो ब्लैक आप वायर देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन वायर है जो इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप देखें कोई एडिशनल कहीं से कोई वायर नहीं है। एयर कंडीशनर मेरा 24 पे यहाँ पे चल रहा है और लाजवाब कूलिंग मुझे फील हो रही है। आप समझिए कि इतने बड़े हॉल में ये एयर कंडीशनर अपने मैक्सिमम पावर कंजप्शन कर रहा होगा और मात्र 3 पैनल की मदद से मेरा एयर कंडीशनर बिना किसी सपोर्ट के चल रहा है। अब आपको चैलेंज वहां पे आ सकता है कि जब आपका क्लाउड का मौसम हो जाए या तो फिर आप 3 बजे के बाद में या 2 बजे के बाद में सोलर पावर से एसी चलाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सोलर पावर की एनर्जी कम हो जाती है। तो उस टाइम आपको इसको सपोर्ट देने के लिए एसी पावर देनी पड़ेगी। तो अभी आपको मैं एसी पावर भी दिखा देता हूँ, एसी भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ इसको, कि अगर आप एसी प्लस सोलर दोनों से इसको चला रहे हैं तो ये एसी को छुएगा भी नहीं। तो ये फ्रेंड्स, ये अब देखें मेरा कंटिन्यू एयर कंडीशनर चल रहा है और ये देखिए मैंने इसको एसी पावर के साथ में ऑन करा दिया। आप ये देखें मैंने एसी पावर के साथ में इसको ऑन करा दिया है। अब इसमें एसी पावर भी आ गई। आप ये देखें यहाँ पे हमारा मीटर लगा हुआ है 235 वोल्ट और एम्पियर जो है आप देखिए 0 एम्पियर,
0 एम्पियर है। इसका मतलब यह है कि ग्रिड से लगने के बावजूद भी इसने ग्रिड को एक जरा सा भी नहीं टच किया है, क्योंकि सोलर पावर एनफ आ रहा है, इतना सोलर पावर आ रहा है कि हमारा एयर कंडीशनर चल जाए। अब ये टच कैसे करेगा, उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक पैनल अपना कम करा देता हूं, 3 पैनल की बजाय मैं यहाँ पे 2 पैनल करवा देता हूं। तो 2 पैनल में क्या होगा कि जो पावर है इसकी, वो सोलर की पावर कम हो जाएगी, तो ये ग्रिड के साथ में सिंक्रोनाइज करने लगेगा। तो ग्रिड के साथ में जब ये सिंक्रोनाइज करेगा तो उस टाइम पे ग्रिड पावर लेगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्रिड पावर ये कितनी लेता है। अगर आप 2 पैनल पे भी चलाना चाहते हैं तो कितनी ग्रिड पावर ये लेता है। तो एसी दोबारा से ऑन हो रहा है, आप देखें ये इंडोर हमारा चल गया, 24 पे हमारा इंडोर चल रहा है। तो अभी आप देखें फ्रेंड्स, एसी मेरा रिस्टार्ट हमने कर दिया है, आउटडोर अभी बंद है। आउटडोर जैसे ही शुरू होगा वैसे ही ग्रिड पावर प्लस सोलर पावर दोनों से ही अपना लोड चलाएगा। तो आउटडोर अभी चलने का वेट करते हैं। इतना फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस एयर कंडीशनर को आप अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं। मतलब इसकी जो आपको सेटिंग करनी है वो सेटिंग देख सकते हैं, कितना पावर कंजप्शन ये कर रहा है वो आप लाइव देख सकते हैं। तो इसकी आपको ऐप मिलती है और उस ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और उस ऐप की मदद से आप बाहर से रह के, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से, अगर आपने इस एयर कंडीशनर को अपने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने एयर कंडीशनर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ड्राई मोड पे आप सेट कर सकते हैं। मतलब जितनी फीचर्स आपको चाहिए वो सारे फीचर्स आपको इस एयर कंडीशनर देखने को मिलने वाले हैं। एंटी बैक्टीरियल जो फीचर है वो भी इस एयर कंडीशनर के अंदर हम लोगों ने डाला हुआ है, जिससे कि आपको ये जो भी नॉन बैक्टीरिया हैं, जितने भी नॉन बैक्टीरिया हैं, उन सब से आपको ये एयर कंडीशनर बचा के रखता है। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये एयर कंडीशनर मेरा ऑन हो गया है, आउटडोर जो है मेरा आउटडोर का फ़ैन ऑन हो गया है। और मैं आपको पावर कनेक्शन दिखाऊंगा कि यहाँ पे ग्रिड से ये कितना पावर ले रहा है। अभी ग्रिड से कोई पावर नहीं ले रहा है क्योंकि धीरे धीरे ये पावर कनेक्शन इसके बढ़ेंगे। और आप देखें 1.6 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर इसने ग्रिड से लिया। आप देखें चूंकि सोलर पावर कम हो गया, 2 ही पैनल हमारे रह गए और यहाँ पे एयर कंडीशनर जो है वो अपने मैक्सिमम पावर कंजप्शन पे आ गया। तो इसने ग्रिड से पावर लिया, 2.7 एम्पियर इसने ग्रिड से लिया। और ये आप देखेंगे कि सोलर के साथ में अभी 1 मिनट के अंदर ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा और जो ग्रिड पावर है उसको मिनिमम पे कर देगा। मैक्सिमम ये सोलर से इस्तेमाल करेगा और बाकी जो बची हुई एनर्जी है उसको ग्रिड से ले लेगा। तो अब आप देखें अपने मैक्सिमम पावर कंजप्शन पे, इतने बड़े हॉल में एयर कंडीशनर अपना मैक्सिमम पावर कंजप्शन कर रहा है और उतने बड़े पावर कंजप्शन में 1.9 एम्पियर अभी ग्रिड से ले रहा है। आप देखें ग्रिड से 1.7 एम्पियर ये ले रहा है और इसके साथ ही अभी 1 मिनट के अंदर ये और भी पावर कनेक्शन अपने और कम करेगा और ये ग्रिड को मिनिमम पे ले जाएगा। मतलब ग्रिड जो है वो मिनिमम रहेगी, जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन करेगा ये सोलर से मैक्सिमम पावर कंजप्शन करने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी एयर कंडीशनर में आपको 2 मॉडल देखने को मिलने वाले हैं, एक है NX1X मॉडल और एक है NX2X मॉडल। तो NX1X मॉडल ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। इस मॉडल में आप 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के रूम में आप इस एसी को लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके रूम साइज बड़े हैं, 200 स्क्वायर फीट तक का आपका रूम साइज है, तो आप इसका 2X वाला मॉडल भी ले सकते हैं। सोलर पैनल लगाने की बात है, सोलर पैनल चाहे आप NX1X मॉडल लीजिए या आप NX2X मॉडल लीजिए, दोनों में ही आप 3 से 4 पैनल आप लगा सकते हैं और 3 से 4 पैनल आपके मोर देन एनफ इस एसी को चलाने के लिए हो जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि साहब जो एयर कंडीशनर है उसके पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कूलिंग कम होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपके आउटडोर का टेम्परेचर 50 या 50 से प्लस पहुंचेगा तो किसी भी एयर कंडीशनर के पावर कंजप्शन बढ़ जाने हैं। तो उस टाइम पे आपको कोई वरी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही एक एसी एयर कंडीशनर का वर्किंग स्टाइल होता है। तो फ्रेंड्स अब आपके इसके फीचर जानने होंगे कि इसमें कितने सारे फीचर हैं। तो उसके फीचर्स के लिए मैं अपना एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस एयर कंडीशनर और क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी मिनिमम आपको 3 पैनल और मैक्सिमम आप 4 से 5 पैनल 500 वाट के इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि इंटरप्टेड पूरे दिन आप सोलर एनर्जी से अपने एयर कंडीशनर को सालों साल फ्री में चला सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वारंटी की। तो 5 साल आपको यहाँ पे कंप्रेसर पर वारंटी मिलती है, 1 साल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे वारंटी मिलती है। और अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग भी इस एयर कंडीशनर की बहुत ज्यादा कंपनी ने नहीं रखी है। तो इंडिया का ये पहला सोलर एयर कंडीशनर है जिसकी कीमत भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा कम रखी है। तो इसकी जो कीमत है वो है 62,000 रुपीज, मतलब 62,000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी में आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा।
जाएगा। अब इसमें जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल की कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप किस वाली टेक्नोलॉजी पे ले रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का 3 से 4 पैनल आप ले सकते हैं। अगर आपको 3 पैनल लगाने हैं तो फिर 580 वोल्ट के जो हमारा 48 वोल्ट वाला पैनल है आप वो लगाइए, उससे आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। वरना आप 500 वाट के किसी अगर और कंपनी के 500 या 500 वाट से ज्यादा के आप पैनल 24 वोल्ट के लगाना चाहते हैं तो कम से कम 4 पैनल आप सीरीज करके इसके ऊपर आपको लगाने पड़ेंगे। अब आपका अगला सवाल कि इस एयर कंडीशनर को आप कहां से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एयर कंडीशनर की पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट www.devsolenergy.com पे मिल जाएगी और वहां पे आपको हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं उनके नाम नंबर भी मिल जाएंगे। तो उन लोगों को कांटेक्ट करके आप ये वाला एयर कंडीशनर बाई कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोलर में काम करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो ऐसे लोगों को भी देवसोल एनर्जी कंपनी इनवाइट कर रही है कि वो लोग अगर अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने शहर में देवसोल एनर्जी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जो नंबर दिए हुए हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उनको कांटेक्ट करके देवसोल एनर्जी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।